सो प्रेज लॉर्ड हालेलुया जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि खुदावंद ने एक और बार आपके बीच में और आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा संदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण और पावरफुल होने वाला है। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये जो आज की वीडियो है ये हमारे छत्तीसगढ़ से भाई हैं, दुर्गेश साहू करके। तो उन्होंने एक सवाल पूछा था। उनका सवाल ये दिमाग में आया कैसे था वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उन्होंने संत रामपाल का एक वीडियो देखा था जिसमें संत रामपाल ने पवित्र शास्त्र 18 अध्याय का वो पाठ लिया जिसमें अब्राहम के पास परमेश्वर और उसके दूत आते हैं। तो वहां पर बाइबल में बताया गया कि 3 पुरुष जो अब्राहम के पास आते हैं। तो संत रामपाल का कहना था कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश थे और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी बाइबल में वर्णन किया गया है। तो ये वीडियो देख के वो हमारे भाई थे जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन आया, तो उन्होंने सवाल किया था। तो आज हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे और सीखने का प्रयत्न करेंगे कि ये 3 पुरुष कौन थे करके। आइए वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 18 बाब उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। अब्राहम मरमे के बांज वृक्षों के बीच में कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मेरे प्रियो, इधर में सबसे पहले लिखा तब यहोवा ने उसे क्या दिया? दर्शन दिया और 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। तो अजीजों, इन 3 पुरुषों को रामपाल कहता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और हमारे बहुत सारे मसीह स्कॉलर या मसीह बहन भाई या प्रचारक कहते हैं ये 3 पिता पुत्र पवित्र आत्मा है करके। और कुछ लोग कहते हैं ये प्रभु के स्वर्गदूत हैं करके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और यहां तक कि हम इनकी तुलना त्रिएक परमेश्वर या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात कि अब्राहम के पास खुद यहोवा परमेश्वर भी उतरा है और उसके साथ में कौन है? दूत भी हैं। ध्यान देकर सुनना, स्वयं यहोवा परमेश्वर भी है और कौन भी है? दूत भी हैं। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे उसका 18 का 9 वचन। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। इधर उन्होंने यानी एक से ज्यादा व्यक्तियों ने पूछा। तो इधर में लिखा है कि उन्होंने अब्राहम से पूछा, तेरी पत्नी कहाँ है? तो वो कहते हैं, अब्राहम कहता, वो तो तंबू में है। फिर आगे 10 में लिखा, उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और मेरे प्रियो, पहले दूतों का ये बात है कि तेरी पत्नी किधर है, क्योंकि उन्होंने यानी एक से ज्यादा। तो अब जब 10 पढ़ते हैं तो इधर में एक पूछ रहा है, यानी ये यहोवा बात कर रहा है। ठीक है, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा करके। और आगे लिखा, सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा
का मासिक धर्म भी बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा का ये कहकर क्यों हंसी? क्या मेरे लिए, क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। मेरे प्रियो, इधर ध्यान देकर सुनिए। इधर में स्वर्ग दूत भी हैं और स्वयं यहोवा परमेश्वर भी उतरा है करके। और अजीजों, और कहने का मतलब जैसे कि बाइबल में लिखा है, कोई व्यक्ति परमेश्वर को देख नहीं सकता, तो इधर में परमेश्वर एक दूत के रूप में उतरा। अगर स्वर्गीय परमेश्वर उतरता तो उसको देखना सचमुच में अब्राहम के लिए कठिन था। तो मेरे अजीजों, उधर में दूत भी है, दूतों के साथ में स्वयं यहोवा परमेश्वर भी है। तो ये तीन व्यक्ति कहा जाए तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं, या ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, ये परमेश्वर यहोवा और उसके दूत हैं मेरे अजीजों। और आगे हम देखते हैं, यही दूत फिर सदोम अमोरा में भी जाते हैं और उसको जाके नष्ट करते हैं। और परमेश्वर अब्राहम से वार्तालाप करता है कि अगर कोई धर्मी मिलेगा तो मैं छोड़ दूंगा करके। तो अजीजों, इसलिए मेरी बात को ध्यान देकर समझिए। बाइबल को बहुत सारे लोग हैं, भाई दुर्गेश आप भी सुन रहे हैं तो सुनिए। चाहे वो बाहर के लोग हों, जहाँ मसीह में भी हो, बहुत सारे लोग आज वचनों को तोड़ मरोड़ कर सिखाते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, ये यहोवा परमेश्वर और उसके दूतों के बारे में वर्णन किया गया बात है। तो मेरे प्रियो, इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को अच्छे से पढ़ना है। ना समझ आए तो प्रभु के सेवक लोगों से इसके विषय में चर्चा करें। और मैं भी जो कोई बात समझ नहीं आता, प्रभु के और सेवकों के साथ चर्चा करके हम उन चीज़ों को सही, उनका निचोड़ निकालने का कोशिश करते हैं करके। तो अजीज़ों, परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ये यहोवा परमेश्वर और उसके दूत हैं मेरे अजीजों। और प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।